So, hello students, welcome to my YouTube channel NCERT सीरीज। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 6 की हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारे इस चैनल में आपको क्या क्या पढ़ने को मिल सकता है। सबसे पहले हमारे चैनल का नाम NCERT सीरीज है, ठीक है। जो अगर आप सर्च करोगे तो पहले हमारा N कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल है, फिर सीरीज में S कैपिटल है, फिर सारे स्मॉल लेटर्स है। तो ये हमारे चैनल का नाम है। आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले हिस्ट्री, सिविक्स या पॉलिटी कह लो या फिर पॉलिटिकल साइंस कह लो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे कुछ आपको पढ़ने को मिलेंगे। और इनफैक्ट अगर आप मान लो स्टेट पीएससी के स्टूडेंट्स हो, स्टेट पीसीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जैसे सपोज दैट अगर आप यूपीपीएससी के लिए कर रहे हो या फिर बीपीएससी के लिए कर रहे हो, तो आपको इसमें घटना चक्र, स्पीडी वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमारे इस चैनल पे आपको एक एक चीज को डिटेल में कवर कराया जाएगा। लाइक आपको एक भी जो चीज है, एक भी टॉपिक, एक भी लाइंस को स्किप नहीं करा जाएगा। इनफैक्ट जो जितने भी बॉक्सेस वगैरह जो दिए रहते हैं, फैक्ट्स वगैरह, वो सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस चैनल में आपको सब कुछ मतलब देने के लिए कोशिश करेंगे। इनफैक्ट ये जो हमारा चैनल है, ये इसके लिए आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एस्पिरेंट हो, बिगनर्स हो, वो सारे इस चैनल को आप देख के फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो हमारे इस वीडियोस को। तो हम आज की वीडियो में पहले जो लेक्चर है, हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री से स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आज क्लास 6 की हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। और हाँ, अगर आपका रिस्पॉन्स हमें अच्छा मिला, अगर आप हमारे चैनल को आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया, फिर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे, तो अगर आप बोलोगे तो हम हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हिंदी में भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हिंदी के लिए भी हम वीडियोस इसमें अपलोड करने की भी कोशिश करेंगे। सो सबसे पहले हम चलो अपने क्लास 6 की जो चैप्टर 1 है हिस्ट्री की, वो हम स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि चैप्टर का नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मतलब तो आप समझ गए होंगे, जैसे कि क्या, कहाँ, कब और कैसे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि हमारा जो पूरा अभी जो हम दुनिया देखते हैं, इनफैक्ट जो भी चीज़ हमें दिखता है, वो हम जो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो हम अपने हिस्ट्री से ही कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे दिखते थे, क्या करते थे, क्या नहीं करते थे। तो सबसे पहले हमारे जो क्लास 6 की जो चैप्टर है, उसमें यही चीज़ हमें समझाने की कोशिश की गई है कि क्या है, कैसे है। तो पहले हमारा जो इसमें जो चीज़ ऐसे लिखा हुआ है कि पहले जो लोग पहले रेडियो पे सुना करते थे या फिर टेलीविज़न वगैरह पढ़ते थे, तो इस तरीके से फिर हमें अभी पता है कि हम जैसे अगर हमें कुछ भी जानने की हम करते हैं, तो हम रेडियोज़ पे सुन लेते हैं या फिर टेलीविज़न्स पे देख लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं। तो पहले हम कैसे दिखते थे या फिर पहले जो थे हम क्या करते थे, इसके बारे में हम कैसे पता करेंगे? तो इसके बारे में हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा बुक। और कौन सी बुक? ये हमारी ये वाली बुक हमें कवर करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो पहले चलो स्टार्ट करते हैं। हाउ, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट? So there are several things we can find out: what people ate, the kinds of clothes they wore, the houses in which they live. We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, corrupt personalities, musicians and scientists. तो सबसे पहले बहुत सारे ऐसे चीजें हैं हमें जिसके बारे में पता करने की कोशिश करनी है। जैसे कि क्या क्या कि लोग क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, और वो कैसे घर में रहते थे। हम आज देखते हैं कि सबके घरों में, इनफैक्ट पहले हम मिट्टी के घरों में रहते थे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे करके हमने बहुत सारे चेंजिंग करे, अब हम टाइल वाइल एकदम लगे हुए घर में रहते हैं। तो पहले के जो जैसे लोग हैं वो कैसे रहते थे, जो क्या खाते थे,
फार्मिंग कैसे करते थे, रूलर्स कैसे रहते थे, फिर मर्चेंट्स कैसे रहते होंगे, या फिर मर्चेंट्स आए तो कैसे आए, प्रिस्ट कैसे बने, क्राफ्ट पर्सन कैसे बने, आर्टिस्ट्स कैसे बने, म्यूजिशियंस कैसे रहते थे, या फिर मतलब ये बने भी कैसे और ये कैसे रहते थे, ये सारा कुछ हमें कहाँ से पढ़ने को मिलेगा, हमें हिस्ट्री से पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि पहले के लोग कहाँ रहते थे। तो इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है कि फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 पेज नंबर 2। तो आप जैसे कि पेज नंबर 2 पे अगर आप चले जाओगे तो आपको यहाँ पे जो दिखेगा ये है आपका नर्मदा रिवर, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये नर्मदा रिवर है। तो ये नर्मदा रिवर के किनारे लोग सबसे पहले पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। तो जैसे कि जो लोग हैं वो, ये जो लोग हैं ना नर्मदा नदी के किनारे कितने सालों तक रहे, इन्होंने 100,000 ईयर्स तक यहाँ पे लोग रहे, मतलब सेवरल 100,000 ईयर तक यहाँ पे लोगों का बसेरा था, यहाँ पे लोग रहते थे। उसमें से जो स्टार्टिंग जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो मतलब जो स्टार्टिंग में जो जैसे लोग यहाँ पे रहते थे, तो एकदम से ऐसा नहीं कि हमारे जैसे अभी मतलब बिजनेस है या फिर दुकान वगैरह से कुछ नहीं था। तो जो सबसे पहले लोग नर्मदा रिवर के किनारे रहते थे, और इनमें जो स्टार्टिंग में जब जो लोग यहाँ पे बसे थे सबसे पहले, वो लोग कैसे थे, तो वो लोग गैदरर्स थे, जिसका मतलब क्या होता है, और जिसका मतलब होता है वो गैदरिंग, मतलब उनके पास स्किल था गैदरिंग करके रखने का। पीपल हु गैदर देयर फूड, तो उनके पास स्किल था कि वो अपने फूड को गैदर करके इकट्ठा करके वो रखते थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। तो उनको ये पता था कि उनको जैसे कि इनके जो आसपास में जितने प्लांट्स जैसे कि ट्राइबल्स होते हैं, तो उसी वही वैसे ही तो इनके जो आसपास के जैसे जो फॉरेस्ट थे, तो इनको ये पता था कि इनका जो प्लांट्स की क्या वैल्यू है, इनकी वेल्थ क्या है, और ये फिर उसी प्लांट से वो रूट्स कलेक्ट करते थे, मतलब किस प्लांट से इनको रूट लेना, रूट कलेक्ट करते थे, किस प्लांट से इनको फ्रूट्स लेना वो लेते थे। और फिर कुछ ऐसे होते थे जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज अ फूड यूज करते थे। और ये हंटेड भी करते थे एनिमल्स को, केवल मतलब फूड तो जैसे जंगल में इकट्ठा इकट्ठा करके, क्योंकि इनको पता था, क्योंकि इनके आसपास में सराउंडिंग में प्लांट्स वगैरह थे, कि मतलब हाँ में कि क्या चीज, कौन सी चीज इटेबल है, कौन सी चीज इटेबल नहीं है। तो ये सारी इनके अंदर जो स्किल्स थी, गैदरिंग करने की स्किल्स तो थी, साथ ही साथ इनके ये भी करते थे कि एनिमल्स को हंट करते थे, यानी एनिमल्स को ये मारते थे। तो यहाँ तक इनफैक्ट मुझे लगता है कि क्लियर हो गया कि पहले जो लोग थे, इन शॉर्ट वो सबसे पहले जो लोग थे वो कहाँ बसे, नर्मदा नदी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। और ये क्या करते थे, तो ये हंटर्स थे और गैदरर्स थे, मतलब एनिमल्स को मार के भी खाते थे, और गैदरर्स यानी कि वो फूड को इकट्ठा करके रखते थे। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट में, तो जैसे आपको ये हमारा इंडिया का जो मैप दिख रहा है, तो आपको पता होगा डायरेक्शन, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमारा साउथ डायरेक्शन, इधर का हो गया वेस्ट डायरेक्शन, इधर का हो गया हमारा ईस्ट डायरेक्शन। तो जो सुलेमान और किर्थर हिल्स है नॉर्थ वेस्ट, ये जो ये दिख रहा है, ये क्योंकि ये वेस्ट और ये नॉर्थ है, तो ये आपने ये हो गया दोनों मिलकर के इधर साइड, इधर डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे सुलेमान रेंज, तो सुलेमान रेंज और इधर है किर्थार हिल्स। तो जो सबसे पहले जो लोग थे ना, तो यहाँ पे मतलब ये दोनों जगह पे भी लोग रहते थे, रियरिंग करते थे, किसकी, एनिमल्स की, सीप्स की, गॉड की। मतलब आज की हम जगह जो बोले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान तरफ की जो जगह है वो। Some of the areas where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here। तो सबसे पहले जो इस एरिया में विमेन्स जो थे और जो मेंस थे, उन्होंने क्या करा, सबसे पहले क्रॉप्स को ग्रो किया। कौन से क्रॉप्स, व्हीट, यानी कि 8,000 ईयर्स पहले हमारे पास सबसे पहले विमेन्स और मेन ने किया, ग्रो करने की कोशिश करी। उन्होंने कोशिश करी व्हीट को ग्रो करने की और बार्ली को ग्रो करने की कोशिश करी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, एनिमल्स को भी ये रियरिंग करते थे यहाँ पे। कौन से एनिमल्स, जैसे हो गए आपके सीप्स, गॉट, कैटल, और यहाँ पे लोग गांव में रहते थे। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इधर जो सुलेमान रेंज और जो किर्थार रेंज है, जो हमारा अभी आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साइड का जो एरिया है, इधर हम देख सकते हैं। तो इधर वाले एरिया में सबसे पहले विमेन्स और जो मेंस थे, ये लोग बार्ली और व्हीट को ग्रो करा इन्होंने 8,000 ईयर्स एगो। और ये एनिमल्स को भी, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको अभी इससे पहले कि वो हंटर्स भी थे और गैदरर्स भी थे। तो हंटिंग किस चीज की करते थे, तो वो हंटिंग करते थे शिप की, गॉट की और कैटल्स की, और वो
विलेज में रहते थे। उसके बाद अगर आप देखो तो गारो हिल्स, जो कि हमारे इंडिया में मेघालय जो स्टेट है, तो वहां पे गारो, खासी और जंतिया 3 ट्राइबल्स ग्रुप है, और इन्हीं ट्राइबल ग्रुप्स के नाम पे ही माउंटेन्स के नाम को वहां पे बोला जाता है, मतलब वहीं पे वो लोग रहते, तो इनके नाम पे ही माउंटेन्स के नाम है। तो ये जो हमारा ये जो दिख रहा है, ये हमारा यहाँ पे है मेघालय, तो यहाँ पे है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स, तो यहाँ पे गारो हिल्स में, और फिर हमारा यहाँ पे विंध्यंस, जो हमारा सेंट्रल इंडिया में है, विंध्यन हिल्स, तो यहाँ पे भी लोग रहते थे। और यहाँ पे ये क्या करते थे, यहाँ पे भी इन्होंने एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को स्टार्ट करा। तो सबसे पहले जो राइस का जो प्रोडक्शन था, तो सबसे पहले हमने इधर देखा कि व्हीट और बार्ली ग्रो करते थे, तो भाई हम जो राइस खाते हैं वो सबसे पहले कहाँ ग्रो किया गया, तो जो राइस को ग्रो किया गया ना, तो ये है हमारा विंध्यन रेंज। ये जो दिख रहा है आपको, ये सेंट्रल में है हमारा विंध्यन रेंज है, तो यहाँ पे ये नर्मदा रिवर जा रही है, हमारा विंध्यन रेंज इधर है, तो ये विंध्यन रेंज यहाँ पे सेंट्रल, तो यहाँ से ऊपर यानी कि इसके नॉर्थ में, तो हम बोल सकते हैं विंध्यान से ऊपर, साउथ में नहीं, विंध्यान से ऊपर यहाँ पे सबसे पहले राइस को लोगों ने ग्रो करा। इसके बाद अगर आप देखोगे, जैसे हमारे बुक में बताया गया है कि इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, तो ये रहा हमारा इधर से इंदस रिवर, ठीक है, ये हमारा इंदस रिवर जो कि लद्दाख से एंटर करता है हमारे इंडिया में, तो ये है हमारा इंदस रिवर। तो ये जो इंदस रिवर है हमारा, इधर से ये जा रहा है, तो जो इंदस रिवर है ना, ये और इसकी ट्रिब्यूटरीज, यहाँ पे क्या था 4700 ईयर्स एगो कुछ यहाँ पे सिटीज बनी, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन वगैरह का, तो यही इसी नदी के आसपास में जो वो हड़प्पा सिविलाइजेशन था। तो अब तक हमने देखा कि लोग नदी के किनारे रहते थे, क्या क्या ग्रो करा, अब लोग धीरे धीरे करके कहाँ सिटीज विलेज में पलटते थे, अब सिटीज भी बना। कौन सा सिटीज बना, तो ये इंदस रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास में सिटीज बना। अबाउट 4700 ईयर्स एगो जो सबसे पहले यहाँ पे सिटीज बने, ठीक है। इसके बाद में 2500 ईयर्स एगो एक और भी सारे सिटीज बने। ये तो 4700 ईयर्स एगो की बात हो गई, जो कि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन की, मैंने जो बारे में आपको बोला कि यहाँ पे मतलब यहीं पे हड़प्पा सिविलाइजेशन इसी नदी के आसपास में था, तो बैंक पे था। और ये जो गंगा रिवर के आसपास में भी सिटीज बना 2500, ये देख रहे हो आप, ये हमारा गंगा रिवर, ठीक है। तो यहाँ पे भी इस नदी के किनारे पे भी बहुत सारे सिटीज बसे। तो जो गंगा रिवर के किनारे जो सिटीज था, आपने सबने नाम सुना होगा मगध एम्पायर, तो मगध एम्पायर इसी रिवर के बैंक पे था। तो ये जो रिवर है ना, इसके आसपास भी डेवलपमेंट हुआ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन एंशिएंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध। तो क्योंकि ये जो हमारा गंगा रिवर इधर से जो जा रहा है, तो इस गंगा नदी के इधर 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 वाले पॉइंट पे नीचे साउथ, ये गंगा नदी क्योंकि इधर हो गया तो इसके नीचे हो गया ना, ये तो नॉर्थ हो गया ऊपर वाले, ये नीचे, यहाँ पे जो इधर के आसपास जो तो ये था हमारा मगध सिटी, जिसको आज हम बोलते हैं बिहार, जो स्टेट जिसको आज हम क्या बोलते हैं, बिहार बोलते हैं। ये बहुत पावरफुल था, इन्होंने लार्ज किंगडम सेटअप करा। किंगडम जो सेटअप था ये हमारे कंट्री में तो था ही, साथ ही साथ इनके किंगडम हमारे कंट्री के बाहर भी सेटअप था। तो जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए ट्रेवल करके जाते थे। जो हिल्स थे, माउंटेन्स थे, जिसमें इंक्लूडिंग कर लो आप हिमालयस, जो कि हमारा पूरा यहाँ से एक्सटेंशन हिमालय का स्टार्ट होता है, हिमालयस कर लो, या फिर आप इधर देखोगे तो इधर हमारा डेजर्ट है, जो थार डेजर्ट है, तो हिमालयस कर लो, डिजर्ट्स कर लो, रिवर्स कर लो, सी कर लो। ये सब जो था ना, वो क्या करते थे कि एक टाइम था जब ये सब जर्नी को डेंजर, मतलब ये डेंजर मतलब हुआ करता था जर्नी। ये सारे जो चीजें यहाँ से लोग मतलब जल्दी जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सारे क्योंकि डिफिकल्ट होता था यहाँ से क्रॉस करना, और कब लोगों को लगता था कि कभी पॉसिबल भी नहीं होगा कि इन सारे रास्ते से, हिमालय से होकर जाना, डिजर्ट से होकर के जाना, समुद्र के रास्ते से होकर के जाना, या फिर नदियों के रास्ते से होकर के जाना, ये लोगों को लगता था कि इम्पॉसिबल है और यहाँ से कोई रास्ता कभी हो नहीं सकता था। तो जो वीमेन्स थे, जो मेन्स थे, वो क्या करते थे, वो मूव करते थे अपने लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन करने के लिए, जो इधर से उधर वो सर्च करते थे। तो ये क्या करते थे, नेचुरल ये बचते भी थे कि मतलब अगर इन जिस जगह से हम नहीं जाएंगे तो फिर हमारा जो नेचुरल डिजास्टर, जैसे लाइक अगर मान लो अगर रिवर से जा रहे हैं, कभी फ्लड आ गया, तो अगर हम इन जगह से नहीं जाएंगे तो हम फ्लड से भी बचेंगे, ड्राउट से भी बचेंगे, सुखाड़ से भी बचेंगे। तो समटाइम्स मैन मार्जिन आर्मीज कंक्वरिंग अदर लैंड्स बिसाइड्स मर्चेंट्स ट्रेवल विद कारवा और शिप्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कभी कभी क्या होता था कि जो मेन थे वो आर्मी के साथ यानी कि ग्रुप बनाए के चलते थे, कि मान लो कभी किसी ने बीच में रास्ते में लूटपाट मचाने की भी कोशिश की तो अपने सामान को बचा लेंगे।
तो वो आर्मीज बना के चलते थे, वो दूसरे के लैंड्स को कॉन्क्वर करते थे, दूसरे के लैंड्स को मतलब अपने अंदर करते थे कि ये हमारा हुआ ऐसा। फिर इसके बाद जो मर्चेंट्स थे, इनके अलावा जो मतलब मैन के अलावा जो मर्चेंट्स थे वो कारवां में ट्रेवलिंग करते थे, जैसे बोलते हैं ना ग्रुप में ट्रेवलिंग करते थे, और वो शिप पे करते थे। वो वैल्यूएबल गुड्स को कैरी करते थे जिसकी कॉस्ट ज्यादा हो, जिसकी कॉस्ट अच्छी हो, किसी चीज कोई कीमती चीज की, तो एक जगह से दूसरी जगह इस तरीके से जाते थे। और कुछ जो रिलीजियस टीचर्स है जो धर्म को फैलाने की काम करते थे, वो भी क्या करते थे, गांव से गांव जाते थे, शहर से शहर जाते थे, और वो रुक करके कहीं कहीं रुकते थे, फिर लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते थे कि देखो आप हमारे धर्म को ऐसे करो, मतलब प्रमोट करते थे वो। और इसके बाद वो फिर अपने एडवाइस देते थे, जो अपने रास्ते पे चल रहे होते थे वहां पे वो प्रमोट भी करते थे, लोगों को एडवाइस भी देते थे। फाइनली जब कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने एडवेंचर वगैरह पे मतलब करा, फिर उन्होंने डिस्कवर करा कुछ नया चीज, कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस को भी उन्होंने डिस्कवर करा, तो ऑल ये सब चीजों से क्या हो गया कि शेयर हुआ आइडियाज का। जैसे डिस्कवर करा इन द सेंस कि कैसे कि मान लो चाइना से हुआंगसान या फिर इटसिंग ऐसे जो आए, जो मॉन्क्स वगैरह थे ये आए, तो चाइना से इंडिया आए, तो इन्होंने अपनी शेयर वहां से यहाँ मतलब वहां की आइडियाज को यहाँ शेयर किया। फिर जब यहाँ से वो उधर बाहर जा रहे तो उन्होंने शेयर करा, जैसे अशोक ने अपने बेटे बेटी को भेजा था, तो इन्होंने यहाँ से जब वहां गए तो उन्हें स्पिरिचुअल जर्नी पे वो गए थे, तो मतलब वो भी धर्म का काम करने के लिए, फैलाने के लिए गए थे, वो बौद्ध धर्म को बेसिकली फैलाने के लिए गए थे। तो इस तरीके से क्या था कि जब जैसे लोग ये जो एक जगह से दूसरी जगह जब लोग आने जाने लगे ना, तो शेयर होने लगा आइडियाज को, और इस तरीके से एक नया वर्ल्ड हमें देखने को मिला कि मतलब हाँ यहाँ तक ही दुनिया नहीं है। पहले कैसे लोग मानते थे कि ये यहाँ से ये रास्ता हो ही नहीं सकता था, पहाड़ से जाना आना नदी से, बट फिर धीरे धीरे करके वहां से भी रास्ता हमें मिला, और इनफैक्ट अभी बहुत सारे ऐसे रास्ते थे जो पहाड़ से ही और नदियों वगैरह से ही होकर के हम जाते हैं, ट्रेवलिंग करते हैं। तो यहाँ तक हमने जो समझा, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। तो सबसे पहले हम अब थोड़ा सा ये वाला पार्ट, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमारे वीडियोज में हम सब कुछ कवर करेंगे, तो मैं थोड़ा सा ये वाले पार्ट को समझा देती हूँ कि आपने जो देखा, तो ये जो हमारा मैप है, ये जो मैप है इसमें जो लिखा हुआ है कि दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये जो पूरा मैप दिख रहा है हमारा, ये हमारा इंडिया तो है, बट इसमें सारा चीज जैसे और भी कंट्रीज इंक्लूडेड है, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इधर का हमारा जो पार्ट है ये पाकिस्तान हो गया, इधर वाला जो पार्ट है वो हमारा अफगानिस्तान हो गया, इधर वाला जो पार्ट है हमारा ये बांग्लादेश हो गया, और इधर जो है ये म्यांमार वगैरह हो गया। तो ये सब जो है, इधर चाइना हो गया हमारा, और ये चाइना हो गया हमारा इधर में, फिर ये इधर आपको पता है ये नेपाल है, और नीचे श्रीलंका है। तो ये सब जो कंट्रीज है, इन सबको बोलते हैं हम साउथ एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्यों बोलते हैं? is often called a subcontinent because although it is smaller than a continent, it is very large and it is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains। क्योंकि ये जो है ये एशिया कॉन्टिनेंट में तो है, बट एक जो कॉन्टिनेंट बनने की जो फुलफिलमेंट जो रिक्वायरमेंट होती है कि आपके कि वो माउंटेन्स, रिवर्स, हिल्स, डेजर्ट्स वगैरह, तो ये सब कुछ हमारे यहाँ पे आसपास में है। इस इन सारे कंट्रीज के आसपास में सारे फीचर्स अवेलेबल है, इसलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट भी कह सकते हैं। क्योंकि हमारे हिमालयस है, इधर से बहुत सारे रिवर्स फ्लो होते ही हैं, डेजर्ट्स हैं, केवल इंडिया में ही नहीं, आसपास में चाइना वगैरह में भी डेजर्ट्स वगैरह हैं। तो इसलिए इन सारे कंट्रीज को हम सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट कहने का मैंने बताया दिया फीचर्स होते हैं, और ये सारे कंट्रीज जो ये फुलफिल करते हैं इन सारे फीचर्स को। ऑल्दो ये स्मॉलर होते हैं, कॉन्टिनेंट से स्मॉलर हैं ये सारे कंट्रीज, बट ये क्योंकि फुलफिल करते हैं ये सारे फीचर्स को, तो इसलिए हम इसको सब कॉन्टिनेंट बोल सकते हैं, या बोलते ही हैं। बोल सकते क्या है, बोलते हैं। ये हमारा कि हम इंडिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के पास भी सारे फीचर्स अवेलेबल है। प्लेट्यूज है, हिल्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, डेजर्ट्स है, आइलैंड्स है, कोस्टल एरियाज है, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ पे जो आप देखोगे क्लाइमेट्स वगैरह भी सब कुछ, जो अलग अलग तरीके के जो विंड्स होते हैं, ये सारा कुछ हमारे इंडिया में अवेलेबल है, इसलिए हम अपने इंडिया को भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं फर्दर। Look at the map once more. Hills, mountain and sea from the natural frontiers of the subcontinent। जो हमारा इंडिया है ना, हम बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया को नेचर ने बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। कैसे? क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना, तो इंडिया में क्या है कि ये देखोगे आप, तो ये हमारा सबसे पहले तो हिमालयस, जो हमारा इधर से जो हिमालयस जो जा रहा होता है, तो ये जो हिमालयस है, तो ये क्योंकि क्या है, एक हिल है, तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो हमारा हिमालयस है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कोई बाहर से जो
जो मतलब हमारे जो एनिमीज वगैरह वो जल्दी एंटर नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा वैसे भी हिमालय बहुत बड़ा है, उसका हाइट 8848 मीटर से अभी धीरे धीरे करके और बढ़ ही रहा है। तो हिमालय से हो गया जो, फिर उसके बाद अगर आप देखो तो हिल्स है, फिर सीज है, तो सीज से पूरा नीचे के आप देखोगे तो हमारा इंडिया पूरा घिरा हुआ है। तो कोशिश करके भी लोग, आसान नहीं है मतलब क्रॉस करना, एक तरीके से आप कह सकते हो। फिर था डिजर्ट्स वगैरह है। While it was difficult to cross these borders, those who wanted could and did the scale and cross the seas. But ये डिफिकल्ट हुआ, लेकिन जो लोग चाहते भी है कि वो क्रॉस कर सके इस फ्रंटियर्स को, इस बॉर्डर को, इस बाउंड्री को, तो वो किया भी है इन्होंने। ऐसा नहीं है जैसे कि जो भी, अगर आप आगे पढ़ोगे तो जो भी जैसे देखोगे कि जो लोग जो फॉरेन से जो भी इन्वेडर्स आए, वो सब इधर से ही तो आए। ये सब खैबर पास, बोलान पास, इधर ही से तो आए सब, अफगानिस्तान वगैरह से होते सब इधर ही से तो आए। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल भी नहीं था, बट है कुछ लोग ने क्रॉस करके भी फ्रंटियर्स को, उन्होंने वो कुछ लोगों ने यहाँ पे वो आए भी हैं। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो कैम इनटू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हियर। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो सब कॉन्टिनेंट से आए भी हैं और यहाँ पे आकर के सेटल भी हुए हैं। तो जैसा दिस मूवमेंट ऑफ पीपल enriched our cultural traditions, people have shared new ways of carving stone, composing music and even cooking food and over several hundreds of years। तो जो लोग आए अगर बाहर से, तो ऐसा नहीं था कि केवल आए और यहाँ पे बस गए, क्योंकि कहीं पे भी आप, जैसे आप इंडिया में सपोज दैट करके देख लो कि अगर आप इंटर स्टेट कहीं इंसान अगर कहीं जाता है, मूवमेंट करता है, जैसे सपोज करो कोई इंसान साउथ से नॉर्थ में आता है, तो अब हमें नॉर्थ में कैसे डोसा खाने को मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि साउथ से जब लोग नॉर्थ आए तो उन्होंने अपने कल्चर को शेयर किया, यहाँ पे आइडियाज को शेयर किया। तो उसी तरीके से जो लोग बाहर से वो भी आए, तो इन्होंने अपने कल्चर्स को हमारे साथ शेयर किया, हमारा अपने आइडियाज को हमारे साथ शेयर किया, और हमने भी कुछ अपने आइडियाज को शेयर। उन्होंने ये बताया कि कैसे कार्विंग करते हैं स्टोन को, कैसे स्टोन को काटते हैं, कैसे तोड़ते हैं, म्यूजिक को कैसे मतलब कौन से म्यूजिक को कंपोज करना, अलग तरीके के गाने बनाना, अलग अलग तरीके के खाना, फूड, कुकिंग वगैरह को। तो ये सब धीरे धीरे लोगों के आने से, यहाँ पे सेटल होने से बहुत कुछ इवॉल्व हुआ, बहुत कुछ चेंज हुआ और बहुत कुछ हमें देखने को मिला, और आज भी हमें देखने को मिलता है, जिसको आज हम अगर हम देखें तो मॉडर्न वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। आज भी हमें देखने को मिलता है ये सारी चीजें। तो सबसे पहले हम जो है, हम इस वीडियोस को मैं कोशिश करूंगी कि हम 2 पार्ट में कवर करें। तो मैं आज हम नेम्स ऑफ द लैंड तक कवर करते हैं, बाकी हम 2 टॉपिक है, हम वो 2-3 वो कल कवर कर लेंगे, कल नेक्स्ट वीडियोस में हम कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे इंडिया का जो नाम है वो कैसे आया, अब हम आगे की वो स्टोरी देखते हैं। 2 ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। जो 2 वर्ड है जो अपने कंट्री के लिए यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं, इंडिया और भारत। The word India come from the Indus called Sindhu in Sanskrit। तो जो इंडिया जो वर्ड है ना, वो कहाँ से आया है, इंदस रिवर से। इंदस रिवर को जो है हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, सिंधु, सिंधु बोलते हैं। तो सिंधु, क्योंकि हम इंदस बोलते हैं इसको, तो संस्कृत में इस रिवर को सिंधु बोला जाता है। तो यही से, इंदस से ही हमारा वर्ड निकल करके आया है कंट्री का नाम इंडिया। The Iranians and the Greeks who came through the northwest about 2500 years ago and were familiar with the Indus called it the Indos or the Indos, and the land to the east of the river was called इंडिया। जो ईरान के जो लोग थे, जो इरानियंस थे, जो ग्रीक के लोग थे, जो नॉर्थ वेस्ट से हमारे इंडिया में आए थे 2500 ईयर्स एगो, वो क्योंकि पता था इनको वो लोग इनसे इससे एक चीज से फैमिलियर थे, वो क्या था, वो था इंदस रिवर। वो इंदस रिवर से फैमिलियर थे, तो उन्होंने इसको क्या बोला, उन्होंने इसको इंदोज बोला, हिंदोज बोला, हिंदोज और इंदोज बोला। और उनके अकॉर्डिंग जो लैंड, जैसे कि आपको एग्जांपल बताऊंगा, जो लैंड ये जो इंदस रिवर है, तो जो इंदस रिवर के जो लैंड ईस्ट में, क्योंकि इधर वाला पार्ट ऑफ वेस्ट हो गया, तो रिवर के इस वाले लैंड को बोलते थे, ये क्या बोलते थे, इस वाले लैंड को ये बोलते थे इंडिया। ठीक है, क्योंकि इनका ये इंदोस रिवर को इंदस बोल नहीं पाते थे, तो ये इंदोस और हिंदोस बोलते थे, इसलिए इन्होंने बोला कि जो इंदस रिवर के ईस्ट वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे हम इंडिया, उसको ये लोग इंडिया बोलते थे। तो यहाँ से भी हमें पता चल गया कि अच्छा ठीक है, हमारे कंट्री को यहाँ से एक नाम, और हमें यहाँ से भी एक दिया गया नाम इंडिया। तो जो भारत था ना, वो यूज करते थे किसके लिए, ये यूज किया जाता था एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जो लोग रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, और जिसको ऋग्वेद में मेंशन किया गया कि ऐसे लोग जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, और ऐसे लोग जो जिसका मेंशन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, जो कि ऋग्वेद एक हमारा एक वेद है, जो हमारा अर्लीस्ट वेद है, हमारे 4 वेद हैं उसमें से पहला ऋग्वेद है। तो जो ऋग्वेद है बहुत पुराना है, तो इसमें कुछ ऐसे लोगों का नाम मेंशन है, और एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो नॉर्थ वेस्ट में रहते
तो इनको लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट किया, तो इन लोगों को ये लोग भरत बोलते थे, तो इसलिए यहाँ से हमारा नाम भारत निकल करके आया, जो हमारा इसमें डेट लिखा हुआ है कि अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है हमारे संस्कृत का, जो डेट है हमारा 2500 ईयर्स एगो, इसलिए इसके बाद से हमारे कंट्रीज को इसी नाम से डिनोट किया जाने लगा, जो आज भी हम बोलते थे इंडिया एंड भारत। आई होप हमारा वीडियोस आपको ये पसंद आया होगा, मैंने जो आपको अभी तक जितना भी कराया होगा वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको और भी मैं वीडियोस बना करके मैं दूं या अपलोड करूं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आप हमारे चैनल को फॉलो कर लो, और इसमें कुछ कमेंट्स कर लो, उसमें आप बताना कि अगर आपको हिंदी में भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे